हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काशवाली और आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेप बनाया हुआ है स्फीयर, इसे ही हम स्फीयर शेप कहते हैं। सर्कल की तरह होता है, लेकिन सर्कल जो होता है वो होता है 2D शेप, ये होता है 3D शेप। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे दूँ, फॉर सपोज फुटबॉल जो होता है वो स्फीयर होता है, हमारी धरती का जो गोला है वो भी स्फीयर होता है। तो इसी तरह से उसका ओवरऑल हम वॉल्यूम जो है वो कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका रेडियस अगर आपको बुक में मिला हुआ है सेंटर से यहाँ एज तक इसका आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। फॉर सपोज इसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने रेडियस जो है वो फॉर सपोज फाइंड आउट कर लिया है, या आपने खुद करना है या आपको मिला होगा। अमूमन ऐसा होता है कि रेडियस वो लिख देते हैं। अगर किसी भी स्फीयर का रेडियस इतना है तो आप जो है उसका वॉल्यूम हमें बताएं, या आपने खुद पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्केल से। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें इसका फार्मूला यूज करना है। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे ये आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, उसके बाद रेडियस क्यूब। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 4/3 इसकी तो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी पाई की, ये एस्टिमेटेड जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415। इससे आगे भी होती है, लेकिन 14 या फिर 15 भी कभी कभी हम उसके साथ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका जो आंसर आएगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या करना है, अभी इसका भी वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू हमें देखना है क्या होगा, r क्यूब, यानी रेडियस का क्यूब करना है। किस तरह से, रेडियस इसका कौन सा है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 4/3, उसके बाद यहाँ पे 3.14 तक लें या 15 तक लें, तो 3.14, चलो ठीक है यहीं तक लेते हैं इसका वैल्यू, ये नहीं लेते। तो यहाँ पे अभी रेडियस कौन सा है 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 यहाँ पे, उसके ऊपर है क्यूब। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, जस्ट पहले इसका हम ऑर्डर जो है वो सॉल्व कर लें। इसका आंसर जो है वो देखें 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, उसके बाद 3 को क्यूब है, यानी कि 3 को आपस में 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 3 9 27। तो यहाँ पे 27। अब सिंपली हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी फिर हमें इसका आंसर जो है, जो कि वॉल्यूम है स्फीयर का, वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो, या फिर और भी आसानी के लिए पहले इन दोनों को कर लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी पहले दो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही लिखा होता है। तो यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई बाय 27, तो 1 टाइम और 9 टाइम। तो अभी 4 9 ये यहाँ पे हो गया 36। तो अभी 36 को जस्ट हमें 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आगे जो नंबर है 15 वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3.14, चलिए 15 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 36 को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले 6 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 6 1 6 6 प्लस 3 9, 6 4 24, 6 1 6 6 प्लस 2 8। यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट यहाँ पे फिलहाल हम नहीं देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे 3 6 18, अच्छा यहाँ पे अब सेकेंड वन, 3 5 15, 1 ऊपर, 5 यहाँ पे, 3 1 3 3 प्लस 1 4, 3 4 12, 1 ऊपर, 2 यहाँ पे, 3 1 3 3 प्लस 1 4, 3 3 ये हो गया 9। अब इसको ऐड करेंगे, लास्ट में हमें ये पॉइंट देनी है आंसर में। यहाँ पे 0 14, 1 ऊपर, 4 यहाँ, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 2 10, 1 ऊपर, 0 यहाँ, 8 प्लस 1 हो गया 9, 9 प्लस 4 13। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको पॉइंट है और पॉइंट के बाद में 4 डिजिट्स है। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ से अगर हम शुरू करें डिजिट्स 1 2 3 4, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 4 डिजिट आ गए। तो इसका जो हमें आंसर मिला ओवरऑल 113.5
0.0940 हम दे या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में हमारा जो है वो आंसर, यानी कि जो ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो हमें मिल गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और रिगार्डिंग दिस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।